हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिमान मैपिंग थ्योरम। फर्स्ट पार्ट हमने रिमान मैपिंग थ्योरम का कर लिया था। फर्स्ट पार्ट था आपका यूनिकनेस हमें शो करनी थी। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस शो करेंगे कि जो स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा डोमेन से डिस्क पे। ठीक है, तो एग्जिस्ट पास सेकेंड पार्ट हमने करना है कि एग्जिस्टेंस शो करनी है फंक्शन की। तो फर्स्ट में रिकॉल द डेफिनेशन स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। रिमान मैपिंग थ्योरम क्या बोलती है कि डी कोई भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन है विच इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी एंड जेड नॉट इज ए पॉइंट इन डी देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन। यूनिकनेस हमने शो कर दी थी, तो अब हमें क्या दिखाना है, एग्जिस्टेंस पार्ट कि देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ जेड विच इज यूनिवेलेंट एनालिटिक इन डी एंड मैप्स डी ऑन टू द यूनिट डिस्क in such a manner that f at z naught 0 and derivative of f at z naught modulus value greater than 0। सो आज हमें शो करना यूनिकनेस पार्ट। तो सबसे पहले तो देखिए, हमारे पास डोमेन की दो चॉइस हो सकती है। हमें क्या गिवन है, डोमेन गिवन है कि एफ जेड कोई फंक्शन है ना, वो डोमेन डी को यूनिट डिस्क पे मैप करेगा और ये हमारी यूनिट डिस्क क्या होती है, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मोड जेड लेस देन इक्वल स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ये हमारी होती है ओपन यूनिट डिस्क हमें लेनी है, मीन्स ठीक है, ओपन यूनिट डिस्क और यू कैन सिंपली से यूनिट डिस्क। तो एफ जेड हमें एक ऐसा फंक्शन दिखाना है कि जो डी से यूनिट डिस्क पे एग्जिस्ट करेगा और जो पॉइंट पे जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करेगा, एनालिटिक होगा और यूनिवेलेंट होगा। तो इस तरह के फंक्शन की एग्जिस्टेंस हमें शो करनी है डोमेन पे। तो डोमेन हमारे पास क्या होती है, ओपन कनेक्टेड सेट, ओपन प्लस कनेक्टेड सेट। तो हो सकता है डोमेन क्या हो, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, दो पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है। अब बाउंडेड होगा, मान लीजिए बाउंडेड किस केस में हम बोल सकते हैं डोमेन को, मान लीजिए यूनिट डिस्क ही हो, तो ये क्या है, ओपन प्लस कनेक्टेड है प्लस बाउंडेड भी है, तो इसको हम बोल सकते हैं ओपन डोमेन, राइट। तो अगर बाउंडेड डोमेन, सॉरी, तो डोमेन की हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, फर्स्ट वो बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो। अब मान लीजिए अगर मैं बाउंडेड का केस ले रही हूँ फर्स्ट, सिर्फ मैं एज ए सिनॉप्सिस आपको बता रही हूँ कि स्टेप वाइज कौन कौन से पार्ट हमें इस प्रूफ में इंक्लूड करने हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए बाउंडेड डोमेन मैंने ले ली, ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है और ये कोई भी डोमेन है डी, तो ये एक बाउंडेड डोमेन है हमारे पास, ठीक है। ये वाला इंटीरियर पोर्शन हमारा डोमेन का पार्ट है। देन I can select, always select if D is a domain, then I can always select a point A which belongs to C mod D, that is A belongs to D complement। इस तरह का पॉइंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा क्योंकि जो D है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है C का, मीन्स कोई ना कोई एक पॉइंट तो ऐसा प्लेन में होगा जो D का नहीं होगा। तो अब हम इसको क्या ले रहे हैं, बाउंडेड डोमेन ले रहे हैं, तो मीन्स जो अदर पोर्शन बचा वो हमारा क्या होगा, डी कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट हमारा यहाँ पे रहेगा कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ऐसा एक ए हम हमेशा चूज कर सकते हैं जो किस में बिलोंग करेगा, ए मोड डी में, मीन्स जो ए होगा वो किस में बिलोंग करेगा, कॉम्प्लीमेंट में। अब क्या करना हमें, इस डोमेन के अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड एक डिस्क बना देनी है ऑफ रेडियस एप्सिलॉन एंड दिस एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सो वी कैन से जेड माइनस ए, there exist A belongs to complement such that Z minus A mod less than epsilon, right। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, Z माइनस A, अब ये जो Z है ये कहाँ से है, Z belongs to D complement। तो अब मैं यहाँ क्या बोल सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज Z माइनस A ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल Z belongs to D। क्योंकि अगर मैं ये बाहर इस इंटीरियर पॉइंट लूँगी तो हमेशा क्या रहेगा, जेड माइनस एप्सिलॉन लेस देन जेड माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। इस नेबरहुड में, ए की नेबरहुड में ये जो इनइक्वालिटी है हमेशा होल्ड करेगी। अब ये पॉइंट कहाँ का था हमारा, डी कॉम्प्लीमेंट का, और डी हमारा ओपन है, तो हमेशा क्या करेगा कि जो डी के जो भी पॉइंट लेंगे ना वो हमेशा इससे क्या होंगे, उनकी रेडियस अगर हम ए से मेजर करेंगे, डिस्टेंस ए से मेजर करेंगे तो क्या आएगी, हमेशा ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या आ सकता है कि जेड माइनस ए ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी, ये आएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है।
तो इसकी हेल्प से अब हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हमेशा बाउंडेड केस में कि एच जेड हमें इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन जेड माइनस ए। दिस इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइन किस में लेना हमने, डोमेन में, और ये डोमेन में क्या है, वेल डिफाइन है क्योंकि जेड माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो इन डी। वाई? बिकॉज दिस ए डज नॉट बिलोंग्स टू डी, सो दिस इज ऑलवेज वेल डिफाइंड। तो इस अगर हमारे पास डोमेन बाउंडेड होगी तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन हम हमेशा कर सकते हैं। फिर हमारे पास, और ये कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ अब हम कुछ क्वांटिटी ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा रिमान मैपिंग थ्योरम के। वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि किस तरह से करना हमें। अब केस आता है कि अनबाउंडेड हम बोले या जनरल केस, अभी इसको हम जनरल केस बोल देंगे। यहाँ से हमें प्रूफ स्टार्ट करना है, बाउंडेड वाला अलग से नहीं लिखना, ना ही अनबाउंडेड वाला अलग से लिखना है, बस हमें अब क्या करना है, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करना है। अब ये सिर्फ बताने की बात थी कि डोमेन अगर बाउंडेड होती है अगर आपकी, तो इस तरह का फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेगा और वो रिमान मैपिंग थ्योरम की जो भी हाइपोथेसिस है, रिजल्ट है, उनको सेटिस्फाई करेगा और यूनिक होगा। इस तरह से अगर हमारे पास डोमेन क्या है, बाउंडेड। अब हमारे पास क्या आता है, अब शुरू हो जाएगा हमारा मेन प्रूफ थ्योरम का। तो अब हमें क्या करना है, मान लीजिए कोई भी आपके पास डोमेन है, अब ये बाउंडेड है अनबाउंडेड है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। डी क्या है, प्रॉपर सबसेट है सी का, ये हमें पता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि डी अगर प्रॉपर सबसेट है तो हमेशा एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो पॉइंट सी का तो होगा बट डी का नहीं होगा, बिकॉज डी इज अ प्रॉपर सबसेट। सो वी कैन ऑलवेज चूज ए पॉइंट फ्रॉम सी मोड डी, दैट इज डी कॉम्प्लीमेंट। ऐसा हम हमेशा क्या करेंगे, चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में मान लीजिए ये मैंने इस तरह इसको अनबाउंडेड छोड़ दिया, तो इस तरह अगर ये चीज़ है तो ये पॉइंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। इसकी गारंटी हमें मिलेगी, किससे मिली, डी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग मैं क्या बना सकती हूँ, एक नेबरहुड बना सकती हूँ, जेड माइनस ए। अब ये पॉइंट किसका है, डी कॉम्प्लीमेंट का। तो इससे ये क्या इम्प्लाई करेगा कि जेड माइनस ए इज नॉन वैनिशिंग ऑन इन डी, बिकॉज डी क्या करता है, एक्स को एक्सक्लूड करता है, मीन्स एक्स जो ए है हमारा पॉइंट वो डी का पॉइंट नहीं है। अगर ए डी में नहीं है तो जेड माइनस ए नॉन जीरो होगा, किसके अंदर, डोमेन के अंदर, डी के अंदर। अब हमारे पास क्या होता है कि एक लेम्मा या रिजल्ट आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोलता है रिजल्ट, इफ एफ जेड इज एनालिटिक एंड नॉन जीरो, जो कि हमारा ये जो फंक्शन हमने लिया है जेड माइनस ए, ये क्या है, एनालिटिक है और क्या है, नॉन वैनिशिंग है, किसमें, डोमेन डी में। देन एनालिटिक ब्रांच ऑफ एफ जेड टू द पावर 1/n एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी डिफाइन। मीन्स हमेशा क्या करेंगे, हम एक एनालिटिक ब्रांच उस फंक्शन की डिफाइन कर सकते हैं। एनालिटिक ब्रांच अगर मैं कहूँ, एनालिटिक ब्रांच स्टडी करने का पर्पज क्या है, एनालिटिक ब्रांच हमारी क्या होती है कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन है आपकी, मान लीजिए कोई भी फाइव जेड का होल स्केयर मान लीजिए इस तरह से, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, फाइव जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट जेड। अब एनालिटिक ब्रांच का पर्पज क्या है, किसी एक पार्ट को स्टडी करना, मीन्स इस मल्टी, ये क्या हो गया, 2 to 1 मैप बनेगी। जैसे मैं जेड की वैल्यू लूँगी तो प्लस माइनस समथिंग 2 वैल्यू मुझे उसकी डोमेन को डोमेन की मिलेंगी, तो ये 2 to 1 मैप हमारे पास बनेगी, नहीं 1 to 2 मैप हमारे पास बनेगी। तो इस तरह की जो कंडीशन आती है उनको रिमूव करने के लिए हम क्या इंक्लूड करते हैं, एनालिटिक ब्रांच, ताकि एक प्रॉपर ब्रांच हम स्टडी करें, इसकी मल्टी वैल्यूड फंक्शन को सिंगल वैल्यूड फंक्शन में कन्वर्ट करके हम उसको स्टडी करें। तो ये लेमा आपका क्या बोलता है कि एफ जेड एनालिटिक और नॉन वैनिशिंग है किसी सिंपल कनेक्टेड डोमेन में, तो हम हमेशा क्या डिफाइन कर सकते हैं, एनालिटिक ब्रांच ऑफ दैट फंक्शन। अब हमारे पास क्या जेड माइनस ए फंक्शन हमें मिल गया, तो अब हम दोनों कंडीशन हमारी किसकी सेटिस्फाई हो रही है, लेमा की या रिजल्ट आप बोल सकते हैं इसको कि नॉन वैनिशिंग है और एनालिटिक है इन डी में। सो वी कैन डिफाइन जेड माइनस ए 1/2 फॉर एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 2 हम किस में ले लेंगे, लेम्मा में। तो ये हमारा वहाँ से आ जाएगा कि हम एनालिटिक ब्रांच इस फंक्शन की डिफाइन कर सकते हैं। और ये किस तरह से डिफाइन होते हैं, e टू द पावर log 1/2 जेड माइनस ए, इस तरह से।
तो अब जो हमारा फंक्शन बना वो हमारा क्या बन जाएगा, एच जेड इज इक्वल टू अंडर रूट जेड माइनस ए। ठीक है, हम क्या नहीं ले रहे, प्लस माइनस नहीं ले रहे, सिर्फ एक ब्रांच में स्टडी करें, जेड अंडर रूट जेड माइनस ए। अब क्या है कि जेड क्लियरली जेड क्या हमारा यूनिवेलेंट है। अब ये एब्सोल्युटली ये क्या है कि ऑफ कोर्स ये क्या होगा, एनालिटिक तो होगा। अब यूनिवेलेंट शो करने के लिए हम क्या ले लेंगे, एच जेड वन इज इक्वल टू एच जेड टू। इसको शो कर देंगे रूट जेड वन माइनस ए, दिस इम्प्लाइज रूट जेड टू माइनस ए की इक्वल हो जाएगा। स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हुआ, जेड माइनस ए इज इक्वल टू जेड माइनस ए, यहाँ से आया जेड वन इज इक्वल टू जेड टू। तो एच जेड हमारा क्या होगा, एनालिटिक एंड यूनिवेलेंट। यहाँ तक हमारा हो गया कि जो एच जेड जो हमने फंक्शन लिया अंडर रूट जेड माइनस ए, वो हमारा क्या हो गया, एनालिटिक भी हो गया, और सेकंड हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन यूनिवेलेंट भी हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें शो करना है कि जो ये एच जेड है ना, एच जेड मान लीजिए ये डोमेन थी और यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया एच जेड, डोमेन से डिस्क पे, यूनिट डिस्क पे एच जेड फंक्शन। तो एच जेड और माइनस एच जेड का डी का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, हमेशा 5 होगा। मान लीजिए ये आपकी डोमेन है, इस तरह से कोई भी डोमेन है आपकी, और ये एच जेड फंक्शन है। तो जो एच डी होगा ना, एच जेड फंक्शन है तो एच डी होगा ना, वो यहाँ पे होगा एच डी, और माइनस एच डी क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन होगी एच डी की, यहाँ पे एच डी होगा, ये माइनस एच डी होगा। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा हमेशा, ये क्या है, इसकी रिफ्लेक्शन है अबाउट द रियल एक्सिस। तो ये इंटरसेक्शन हमेशा क्या बनेगा, एच डी इंटरसेक्शन माइनस एच डी ऑलवेज इक्वल टू 5। तो एच जेड जो फंक्शन हुआ हमारा वो क्या हुआ, यूनिवेलेंट एंड एनालिटिक, एंड एच डी इंटरसेक्शन माइनस एच डी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ तक हमारा हो गया। नाउ चूज एप्सिलॉन सच दैट, अब ये जो डोमेन हमारी है यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेंगे डब्ल्यू नोट, और एक डिस्क लेंगे सराउंडिंग डब्ल्यू नोट ऑफ रेडियस एप्सिलॉन सच दैट डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू नोट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल डब्ल्यू बिलोंग्स टू एच डी, सॉरी एच डी नहीं, इन द नेबरहुड ऑफ डब्ल्यू नोट। सो इस तरह की डिस्क हम इस इमेज में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने लिया कि इस नेबरहुड में, अगर उस नेबरहुड के किसी पॉइंट का अगर डब्ल्यू नोट से डिस्टेंस हम लेंगे तो लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। नाउ कंसीडर एच डी प्लस डब्ल्यू नोट। अब एच डी प्लस डब्ल्यू नोट क्या है, एच डी इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ, माइनस माइनस एच डी प्लस डब्ल्यू नोट। तो ये जो ये क्या है, ये क्या है, जो आपकी ये डिस्टेंस है किसकी, इस सेट की, माइनस एच डी की फ्रॉम डब्ल्यू नोट। जो एच डी प्लस डब्ल्यू नोट है ये क्या है, डिस्टेंस है माइनस एच डी की फ्रॉम डब्ल्यू नोट। तो ये हमेशा क्या होगी, जैसे मैंने बाउंडेड के केस में बताया था कि एच डी प्लस डब्ल्यू नोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल दैट बिलोंग्स टू द डोमेन डी। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ से आ गई। अब क्योंकि हमने क्या लिया है, जो नेबरहुड ली है पॉइंट की, वो किस में ली है, एच डी में, और माइनस एच डी क्या है, रिफ्लेक्शन है उस सेट का, उस इमेज का रिफ्लेक्शन है अबाउट रियल एक्सिस। तो इमेज सेट की अगर हम डिस्टेंस लें उस पॉइंट डब्ल्यू नोट से, तो वो क्या आएगी, हमेशा ग्रेटर देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमारी चॉइस, इसको हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि ये जो वाली कंडीशन है ये फुलफिल हो। अब ये ओपन है तो ये हमेशा कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। नाउ विद द हेल्प ऑफ एच डी, एच जेड हमारा क्या था, अंडर रूट जेड माइनस ए, और जो हमने इसकी हेल्प से एक सेट बनाया जिसमें क्या था, एच डी माइनस डब्ल्यू नोट, एच डी प्लस डब्ल्यू नोट हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम एक न्यू फंक्शन डिफाइन करेंगे एच वन जेड, और किस तरह से डिफाइन करेंगे, एप्सिलॉन अपॉन एच जेड प्लस डब्ल्यू नोट। ठीक है,
अब जो H1Z है, H1Z क्या होगा हमारा, इज एनालिटिक एंड यूनिवेलेंट. Why it is analytic and univalent? Because Hz is analytic and univalent, and W naught is any fixed number multiply with any fixed quantity. So it's overall analytic and univalent because of Hz. So H1 जो हमारा फंक्शन बना वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, डोमेन D से यूनिट डिस्क पे. इज ए होलोमोर्फिक आइसोमोर्फिज्म onto the subdomain H1D of del. अब ये जो H1Z हमारा फंक्शन आया, H1Z का मोड जो अगर हम करें तो ये क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन मोड HZ प्लस W नोट फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू D, एंड फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू D दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, denominator greater than epsilon, so 1 by hz plus w naught is less than epsilon, so this overall quantity is less than epsilon upon epsilon is equal to 1. so h1z का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन रहेगा. तो ये क्या करेगा, जो h1z मैप है हमारा डोमेन से यूनिट डिस्क पे, तो h1 की जो इमेज सेट आएगा वो क्या होगा, सबसेट होगा डोमेन का. अब हम ये तो कन्फर्म नहीं कह सकते ना कि वो कम्प्लीटली यूनिट डिस्क के इक्वल होगा या सबसेट होगा, बट हमें क्या मिल गया, H1Z एक फंक्शन मिल गया फ्रॉम डोमेन D टू H1D विच इज़ द सबसेट ऑफ द यूनिट डिस्क. यहाँ से हम बोल रहे हैं कि इट्स द सबसेट ऑफ यूनिट डिस्क सच दैट H1Z इज एनालिटिक एंड यूनिवेलेंट. सो हमें क्या हो गया, क्या मिल गया, एनालिटिक और यूनिवेलेंट है तो इनवर्स आपकी इनवर्स की एग्जिस्टेंस हमारी यहाँ से आ जाएगी. तो जो H1Z है वो हमारा क्या बन गया, एक होलोमोर्फिक मैप बन गई जो 1,1,2 है कहाँ से कहाँ तक, D से H1D. तो होलोमोर्फिक आइसोमोर्फिज्म मैं बोल सकती हूँ इसको, होलोमोर्फिक आइसोमोर्फिज्म. आइसोमोर्फिज्म क्या होती है कि एक ऐसे मैप जो आपकी 1,1,2 और होलोमोर्फिक हो, तो उसको बोलते हैं होलोमोर्फिक आइसोमोर्फिज्म. सो H1Z हमारा क्या हो गया, एक फंक्शन है डोमेन D से सब डोमेन ऑफ यूनिट डिस्क. ठीक है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है, ये हमें अब नेक्स्ट यही हमारा पर्पज है कि इसको इसके इक्वल दिखाना, ना कि ये इसका सबसेट होगा, ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता बट बल्कि यूनिट डिस्क इक्वल होगा. बट अब तक हमें क्या मिला कि हमने एक फंक्शन ड्राइव कर लिया D से H1D पे. अब ये अभी हम यहाँ से कन्फर्म नहीं कर सकते कि ये इसके डोमेन यूनिट डिस्क के ही इक्वल होगा. सो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, एक कलेक्शन लेंगे फंक्शंस की. लेट अस डिफाइन ए फैमिली capital F such that F from D to unit disk F is analytic, univalent, and the third condition is Fz not at z not is equal to 0. तो हमने क्या लिया, एक कलेक्शन ली फंक्शंस की. एनालिटिक एंड यूनिवेलेंट फंक्शन है डोमेन D से यूनिट डिस्क पे जिनकी वैल्यू z नोट पे क्या है 0. इस तरह की एक हमने क्या ले ली, कलेक्शन ले ली जो एनालिटिक भी है यूनिवेलेंट भी है और पॉइंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है. नाउ द फर्स्ट पर्पज, इफ हम क्या फर्स्ट जो पर्पज है हमारा सिर्फ यही शो करना है कि एफ जो भी फैमिली हमने ली है वो कि नॉन एम्पटी ना हो. बिकॉज अगर ये अगर आपकी एम्पटी हुई तो इसको तो कंस्ट्रक्ट करने का कोई पर्पज ही नहीं रहा. तो सबसे पहली जो बात है कि अगर कोई फैमिली हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या शो करना होता है कि वो फैमिली जो हमने लिया वो क्या है, नॉन एम्पटी. या कोई भी सेट अगर हम लेते हैं किसी भी थ्योरम के प्रूफ में, तो सबसे पहले हमने दिखाना कि हमने नॉन एम्पटी कलेक्शन या नॉन एम्पटी कंसिडरेशन अंडर कंसिडरेशन जो फैमिली ऑफ सबसेट या सबसेट है या फैमिली ऑफ फंक्शन है वो क्या है, नॉन एम्पटी. सो सबसे पहली बात है कि फंक्शन इस फैमिली को हम क्या शो करें कि दिस फैमिली इज नॉन एम्पटी. So to show the non-emptiness, we have to show this F family is non-empty. So put
एफ नोट जेड डेल्टा H1Z माइनस H1Z नोट। अब H1Z हमारा क्या था, एप्सिलॉन अपॉन HZ प्लस W नोट, ये था हमारा H1। अब H1 की हेल्प से हमने क्या किया, ये फंक्शन कंसीडर कर लिया एफ नोट जेड। अब मैं क्या शो कर दूंगी इसको कि ये एफ नोट जेड है ना, किस में है, एफ में, वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी। तो एफ नोट जेड हमारा ये आ गया। दिस इम्प्लाइज एफ नोट एट जेड नोट इज इक्वल टू डेल्टा H1Z नोट माइनस H1Z नोट। सो दिस इज इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन की वैल्यू जेड नोट पे क्या आ गई, 0, राइट। अब हमारा क्या है कि फंक्शन H1 क्या था, हमने शो किया था कि H1 जो एनालिटिक है और यूनिवैलेंट है। अब H1 में हमने क्या कर दिया, H1 एट जेड नोट, ये तो कोई फिक्स नंबर होगा, फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एंड मल्टीप्लाई विद एनी फिक्स क्वांटिटी। सो दिस ओवरऑल इज एनालिटिक एंड यूनिवैलेंट। सो एफ नोट जेड इज एनालिटिक एंड यूनिवैलेंट एंड एफ नोट एट जेड नोट इज इक्वल टू 0। अब जो कलेक्शन थी उसमें क्या था कि जो एफ है ना हमारे डोमेन डी से यूनिट डिस्क पे एक मैप है, मीन्स एफ डी इज ए सबसेट ऑफ डी, इस तरह की कंडीशन हमारी बननी चाहिए। तो अब हम क्या शो करेंगे, एफ नोट एट जेड इज इक्वल टू मोड H1Z माइनस H1 एट जेड नोट मोड डेल्टा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हम इसको ओपन कर सकते हैं, H1Z प्लस H1Z नोट। बट H1Z इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, एंड किसी भी पॉइंट पे अगर हम उसकी वैल्यू लेंगे तो वो भी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, सो इट इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू डेल। सो वी कैन चूज डेल इज इक्वल टू 1/2। सो फॉर डेल इज इक्वल टू 1/2 दिस एफ नोट जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। सो इस कलेक्शन में जाने के लिए जो हमने फैमिली ली थी उसमें जाने के लिए एफ नोट के पास सारी कंडीशन है। फर्स्ट एनालिटिक यूनिवैलेंट है, सेकंड पॉइंट पे वैल्यू 0 है, और थर्ड ये जो मैप है एफ नोट जेड ये कहाँ से कहाँ तक है, डी से यूनिट डिस्क पे। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो एफ नोट जेड मैंने कंस्ट्रक्ट किया विद द हेल्प ऑफ H1Z, दिस बिलोंग्स टू द फैमिली, दिस इम्प्लाइज दिस फैमिली इज नॉन एम्प्टी, राइट। तो जो फर्स्ट स्टेप था हमारा कि जो फैमिली हमने कंसिडर की वो क्या है, नॉन एम्प्टी है। अब क्या है हमारे पास, ये फैमिली है फंक्शंस की, एफ जेड जो मैप थी वो डी से डेल्टा पे थी, इसका मतलब मोड एफ जेड लेस देन इक्वल टू 1, बिकॉज यूनिट डिस्क में क्या होता है हमारे पास, जो जेड होता है वो क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू 1। अगर हम डोमेन में ले रहे हैं तो जेड की जगह हम क्या ले लेते हैं, डब्ल्यू, एफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू। सो दिस एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। देयरफॉर फर्स्ट एक कंडीशन ये और एक फैमिली जो हमने कंसिडर की थी। फैमिली क्या थी हमारी, एनालिटिक एंड यूनिवैलेंट फैमिली है, और क्या है, अब ये कंडीशन क्या शो करती है, एफ जेड मोड लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू द फैमिली। ये क्या शो करती है कि एफ इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड इन डी। सो अब हमारे पास जो फैमिली है एनालिटिक यूनिवैलेंट फंक्शंस की फैमिली है जो यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, राइट। अब वो तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, मोल्टल थ्योरम। ये जो कलेक्शन है आपकी फैमिली की ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं मोल्टल थ्योरम की। सो अब हम क्या है इस फैमिली पे हम क्या लगा सकते हैं, मोल्टल थ्योरम। मोल्टल थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई भी सीक्वेंस लिया आपने विच इज द सबसेट ऑफ डी, एफ गिवन फैमिली से आपने कुछ फंक्शंस की क्या ली, फैमिली सीक्वेंस लिए, तो इस सीक्वेंस के कोरस्पोंडिंग वी कैन एक्सट्रैक्ट ए सब सीक्वेंस एफ एन के विच इज normally convergent in D. That is, we have a family. For a given sequence, we have a subsequence which is converged normally in D. That is, it converges uniformly on the compact subset of D. तो ये होती थी हमारी मोल्टल थ्योरम।
तो यहाँ से हमें एक सीक्वेंस मिल गई एफ एन की, जो क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी ऑन द कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ डी, या हम क्या बोल देंगे कि ये जो क्या करेगी, नॉर्मली कन्वर्ज करेगी। तो दो स्टेप हमारे जो कंस्ट्रक्शन के थे वो कंप्लीट हुए। फर्स्ट हमने क्या शो किया कि जो फंक्शन था ना हमारा H1D, ये हमें कहाँ से कहाँ तक मिल गया, डोमेन से सबसेट ऑफ द यूनिट डिस्क सच दैट दिस H1 इज एनालिटिकल यूनिवेलेंट। फर्स्ट स्टेप तो आपका ये था। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया कि फैमिली कंस्ट्रक्ट की, उसको सबसे पहले हमने दिखाया नो नेम्पटी। फिर हमने क्या किया, अप्लाई की मोल्टस थ्योरम। मोल्टस थ्योरम से हमें क्या मिला कि जो एक सबसिक्वेंस मिली जो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी नॉर्मली इन डी। नाउ अगेन वी डू ए वन मोर कंस्ट्रक्शन। कंसीडर A is equal to f dash z नोट for all f belongs to f। क्या किया कि जो फैमिली में जो भी मेंबर्स थे उन सब का डेरिवेटिव लिया, पॉइंट z नोट पे वैल्यू ली, देन हमने क्या निकाल ली, मॉडुलस वैल्यू, और उन सब की जो कलेक्शन है, पॉइंट्स की कलेक्शन आएगी, वो हमारी क्या ले ली हमने, a, और ये क्या है, सुप्रीमम। मीन्स इस सेट का सुप्रीमम हमने क्या डिफाइन कर लिया, a। तो जो हमारा क्लेम है वो ये है कि a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब क्या है कि इस कलेक्शन में हर जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, मॉडुलस वैल्यू में है तो पॉजिटिव आएगा, बट हमें शो करना है कि a तो ग्रेटर देन, तो ये ऑब्वियस होल्ड करेगा। a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैं इसको यहाँ से बोल सकती हूँ, बट क्लेम जो रहेगा वो आपका रहेगा, क्लेम इज a नॉट इक्वल टू 0, कि ये जो सुप्रीमम होगा ना ये 0 नहीं होगा। अब क्या होगा, इफ पॉसिबल सपोज a is equal to 0। अब a is equal to 0, दिस implies supremum of f dash at z नोट for all f belongs to f is equal to 0। अब सुप्रीमम 0 है, दिस implies मॉडुलस वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f at z नोट is equal to 0 for all f belongs to the family। सो क्या हुआ कि हर फंक्शन के लिए हमें क्या मिल गया, डेरिवेटिव क्या मिल गया, 0 फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एफ। बट जेड नोट क्या है, आर्बिट्रेरी, तो हर पॉइंट के लिए कंडीशन होल्ड कराए। अब एनालिटिक फंक्शन है, डेरिवेटिव एट ईच पॉइंट इज 0, सो क्या होगा, वो हमारा एफ इज कॉन्स्टेंट। सो जो फैमिली जो हमारी हुई वो क्या किस में कन्वर्ट होगी, कॉन्स्टेंट फैमिली में, वो जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज ए कंट्राडिक्शन। तो यहाँ से मैं क्या बोलती हूँ, ए कैन नॉट बी 0, नोट 5 कि a कैन नॉट बी 0 बिकॉज a इज द नंबर, वी कंसिडर a एज ए सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, सो a विल बी द नंबर। तो फाइनली हमें क्या दिखा दिया कि जो a है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब जो नॉर्मल थ्योरम्स थी उससे हमें मिला था कि एफ एन के एक सीक्वेंस है फंक्शंस की, मान लीजिए वो किसी फंक्शन एफ नोट पे कन्वर्ज कर रही है, राइट। तो एफ एन के डैश की जो सीक्वेंस है वो भी किस पे कन्वर्ज करेगी, एफ नोट डैश पे। अब एफ एन के डेरिवेटिव की सीक्वेंस एट जेड नोट किस पे कन्वर्ज करेगी, एफ नोट जेड नोट पे। और ये एफ एन के जो सीक्वेंस है ये किस पे कन्वर्ज कर रही है, ए पे, बिकॉज क्यों कन्वर्ज करेगी, अब ये जो फैमिली, ये जो सेट है, सेट बनेगा नंबर्स का, उसका सुप्रीमम हमने ए दिया, इसका मतलब ये जो सेट है ये कन्वर्ज कर रहा है ना ए पे। तो यहाँ से ये फैमिली हमारे किस पे कन्वर्ज करेगी, एफ नोट डैश जेड नोट पे, और एफ नोट जेड नोट किसके इक्वल हो जाएगा, ए के, बिकॉज ए हैज सुप्रीमम हैज एन अप्रोक्सीमेशन प्रॉपर्टी, राइट। सो दिस एफ एन के डैश जेड नोट इज कन्वर्जिंग टू एफ नोट डैश जेड। अब जो मेन काम है हमारा, ये जो एफ नोट है इसको हमें शो करना है कि ये एफ नोट है जो हमारा गिवन फैमिली से ही बिलोंग करेगा। वी हैव टू शो कि जो सीक्वेंस, जो सब सीक्वेंस आई थी हमारी फंक्शंस की, सब सीक्वेंस आई थी जो फंक्शंस की, वो एफ नोट पे कन्वर्ट कर रही है, और ये हमें दिखाना कि दिस एफ नोट बिलोंग्स टू द फैमिली एफ। सो दिस इज आवर पर्पस टू शो दिस बिलोंग्स टू द फैमिली। अब हमारे पास क्या है, एफ एन की एक सीक्वेंस है जो किस पे कन्वर्ज कर रही है, एफ नोट पे।
तो एफ नोट पे अगर कन्वर्ज कर रही है, ये सीक्वेंस क्या थी, सीक्वेंस ऑफ एनालिटिक एंड यूनिवैलेंट फंक्शन। एनालिटिक एंड यूनिवैलेंट फंक्शन की जो सीक्वेंस है किसी फंक्शन एफ पे कन्वर्ज कर रही है, तो हुर्विस थ्योरम क्या बोलती है कि दिस एफ नोट इज ऑल्सो एनालिटिक एंड यूनिवैलेंट। तो ये तो हमारा किससे हुआ, बाय हुर्विस थ्योरम। एफ इज आल्सो एनालिटिक। एंड एप्लीकेशन पार्ट और एक हमने किया था, यूनिवैलेंट आएगा आपका उस एप्लीकेशन पार्ट से, एप्लीकेशन ऑफ हुर्विस थ्योरम। उसमें क्या था कि अगर आपकी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है विच इज एनालिटिक एंड यूनिवैलेंट किसी फंक्शन पे कन्वर्ज कर रही है, अगर वो फंक्शन आपका नॉन कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा, वो फंक्शन आपका क्या होगा, यूनिवैलेंट। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, बाय हुर्विस थ्योरम एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हुर्विस थ्योरम हमारे पास क्या आ गया, एफ नोट जेड इज एनालिटिक एंड यूनिवैलेंट। And fn k at z not equal to 0 because we choose the family in which derivative at z value at z not is equal to 0 and we choose this sequence from this family. So each fn k at z not is equal to 0 but f not z is the converging function for this family. So f not z is equal to 0. सो फाइनली हमारे पास क्या आया कि एफ नोट जेड एनालिटिक हुआ, यूनिवैलेंट हुआ एंड एफ नोट जेड एट जेड नोट क्या हुआ, 0। तो यही हमारे किसी भी फंक्शन की कंडीशन होती है फैमिली एफ में बिलोंग करने के लिए। तो एफ नोट जो हमारा हुआ है वो किससे बिलोंग कर गया, गिवन फैमिली से या चूजिंग फैमिली से। नाउ अब जो रिमान मैपिंग थ्योरम की कंडीशन है, एनालिटिक हमें मिल गया, यूनिवैलेंट हमें मिल गया, डेरिवेट फंक्शन की वैल्यू जेड नोट पे 0 हुई और एनालिटिक है तो फंक्शन उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू हम किसी भी नंबर से ग्रेटर इक्वल टू कर सकते हैं, वो कोई मतलब इश्यू वाला रोल नहीं है। तो सेकंड हमारा जो मेन काम है वो हमें क्या दिखाना है कि रिमान मैपिंग थ्योरम आपके पास बोलती है कि एफ कोई आपका डोमेन डी से यूनिट डिस्क पे अगर कोई फंक्शन है तो वो इस तो एफ टी जो आपका होगा ना वो कंप्लीट यूनिट डिस्क ही आएगी, मीन्स इमेज सेट ऑफ the function which is analytic, univalent and satisfy two condition at z naught f at z naught 0 and second condition थी हमारी f dash at z naught मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर इस तरह की कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है और डोमेन डी से यूनिट डिस्क पे डिफाइन है तो जो इमेज सेट आएगा एफ टी आएगा वो कंप्लीट डिस्क आएगी, ना कि उसका सबसेट। अब हमें ये प्रूव करना है कि एफ नोट डी इज यूनिट डिस्क, द होल यूनिट डिस्क, राइट। So before this, recall a lemma. Let me show you. Lemma क्या बोलता है आपका, if D note is a proper subset of the unit disk is simply connected domain such that simply D is a proper subset of the unit disk and if 0 belongs to the domain D note, then there exists an analytic map psi from D note to unit disk such that psi at 0 is equal to 0 and the derivative of psi at 0 modulus value greater than 1। ये हमारा क्या बोलता है, लेम्मा है। मैं हमें क्या लेना कि यूनिट डिस्क का प्रॉपर सबसेट अगर हम चूज करें तो हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या लेट कर लेंगे कि मान लीजिए ये प्रॉपर सबसेट है, फिर हम क्या शो कर देंगे कि अगर ये तो फिर हमारा ये लेम्मा होल्ड करेगा। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगी, कंट्राडिक्शन मिल जाएगी जिससे हम बोल सकते हैं कि एफ डी इज इक्वल टू यूनिट डिस्क। सो लेम्मा की स्टेटमेंट है आपकी ये। नाउ सपोज दैट हमें शो क्या करना कि एफ नोट डी इज इक्वल टू यूनिट डिस्क, मीन्स डी की अंडर एफ नोट अगर हम इमेज लेते हो, इमेज अगर हम लें तो कंप्लीट यूनिट डिस्क हमें मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, सपोज कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, तो हम सपोज कर लेंगे कि एफ नोट डी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिट डिस्क। देन बाय लेम्मा there exists an analytic univalent map
psi from D naught, which is the subset of F naught D, to the unit disk such that psi at 0 is equal to 0, and the second condition is psi dash at z naught modulus value greater than 0. ये किसके अकॉर्डिंग है, किससे आया है हमारे पास, बाय लेम्मा. नाउ clearly we can say psi of f naught belongs to f. How we can say this? First thing is that psi is analytic univalent. F naught we already saw this is analytic and univalent. So composition is analytic and univalent. So psi of f हमारे पास क्या बना, analytic and univalent. अब फैमिली में जाने के लिए कंडीशन और हमारे पास रहते हैं कि साई ऑफ एफ नोट एट जेड नोट इज इक्वल टू 0, ये हमें शो करना है. नाउ कंसीडर साई ऑफ एफ नोट एट जेड नोट. दिस इज साई ऑफ एफ नोट एट जेड नोट, बट वी ऑलरेडी सो दिस एफ नोट बिलोंग्स टू द फैमिली. सो एफ नोट जेड नोट इज इक्वल टू 0. सो दिस implies एफ नोट जेड नोट इज इक्वल टू 0 एंड साई 0 इज इक्वल टू गिवन टू अस 0. So psi of f naught at z naught क्या हुआ हमारे पास 0 and analytic univalent. So this composition psi of f naught belong कर गया हमारा किससे, given families. Now by chain rule psi of f naught का डेरिवेटिव एट जेड नोट, दिस इज इक्वल टू साई डैश एफ नोट एट जेड नोट इंटू एफ नोट डैश एट जेड नोट, राइट. दिस इज इक्वल टू साई डैश एफ नोट जेड नोट की वैल्यू जो हमारी आएगी वो क्या आएगी 0. दिस इज एफ नोट डैश एट जेड नोट एंड साई डैश एट 0 शुड बी ग्रेटर देन 0. And this value is equal to a. So this is greater than equal to a. So we have if psi of f naught, sorry, psi of f naught dash z naught which is greater than equal to a. मीन्स अब जो psi of f naught हमारा है जो फंक्शन, ये किससे बिलोंग कर रहा है, फैमिली से. अभी अगर ये फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो हमने क्या लिया था, अगर उसके डेरिवेटिव्स का अगर हम जेड नोट पे लेंगे तो उसका सुप्रीमम ए आएगा. बट यहाँ हमें क्या मिल गया, एक क्वांटिटी मिल गई जो हमारी क्या सुप्रीमम से ग्रेटर है. इसका मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता नहीं, अगर क्योंकि हमने क्या लिया है ए सुप्रीमम लिया, तो उससे बड़ा कोई भी नंबर हमारा उस सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो ये दिस इज कंट्राडिक्शन विद ए बिकॉज ए इज द सुप्रीमम ऑफ एफ डैश at z naught for all the family or the family member of the given family f. So this is the contradiction with a because of a is the supremum. So finally we get a contradiction, that's why we are supposing it's wrong. So this f naught at d is the complete unit disk. This is the Riemann mapping theorem. So let me summarize once again. सबसे पहले हमने क्या लिया कि कोई भी हमें इस तरह से कोई भी डोमेन प्लेन में एक पॉइंट हमने कंसीडर किया ए, उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया था h1z जो हमारा क्या था एप्सिलॉन अपॉन hz प्लस w नोट. तो h1z हमारा जो था, जो एक फंक्शन मिल गया था हमें एनालिटिक यूनिवेलेंट, जो कहाँ से कहाँ तक था, डोमेन डी से h1d विच इज मे बी ए सबसेट और द प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिट टेस्ट. वी कांट से एनीथिंग एट दिस स्टेप. सो फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये था प्रूफ का. सेकंड हमने क्या किया था कि कोई भी एक फैमिली कंसीडर करी थी, फैमिली ऑफ फंक्शन, जो क्या इसमें किस तरह के मेंबर्स थे, ये सब क्या थे, एफ जो थे आपके एनालिटिक यूनिवेलेंट फंक्शंस थे फ्रॉम डोमेन डी टू यूनिट टेस्ट, और जो ये फंक्शन थे कंडीशन सेटिस्फाई करे थे एफ एट जेड नोट इज इक्वल टू 0.
तो ये फैमिली हमने दिखा दिया कि नॉन एम्प्टी है। सेकंड हमें दिखा दिया कि ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड है उन डी पे। देन हमने क्या किया था, अप्लाई की थी मोल्टस थ्योरम। उससे हमें क्या मिला था कि एक सीक्वेंस के कोरस्पोंडिंग हमने क्या मिली थी, सब सीक्वेंस मिली थी एफ एन की, जो हमने सपोज कर ली थी कि मान लीजिए एफ नोट पे क्या करिए, कन्वर्स करिए। फिर हमने एक फैमिली एक ए डिफाइन किया था विच इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट एफ डैश एट जेड नोट मॉडुलस वैल्यू फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू द फैमिली। ठीक है, फिर हमने क्या किया था कि एफ डैश जो एट जेड नोट दिस इज इक्वल टू ए, ये हमने शो कर दिया था। ए को हमने फिर किया था ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा बट ए कैन नॉट बी जीरो, सो ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। ये हमारा क्लेम था जो हमने प्रूव किया था। उसके बाद हमने क्या किया था कि दिस इज एफ एन के विच इज कन्वर्स टू एफ नोट। फिर हमने दिखा दिया कि दिस एफ नोट बिलोंग्स टू द फैमिली एफ। तो ये जो फंक्शन था ना हमारा, ये रिमान मैपिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा एग्जिस्ट कर गया, जो कि क्या है, एनालिटिक यूनिवैलेंट है, जेड नोट पे वैल्यू जीरो है, और जो लास्ट स्टेप हमारा लेफ्ट आउट करता है वो करता है सिर्फ एफ नोट डी इज इक्वल टू वोल यूनिट डिस्क। सो लास्ट में हमने क्या किया था कि हमने मान लिया था कि इसका प्रॉपर सबसेट है। देन बाय लेमा हमने क्या गेन कर लिया, कंट्राडिक्शन। तो उस कंट्राडिक्शन से हम बोल सकते हैं कि एफ नोट डी इज इक्वल टू यूनिट डिस्क। So this was the whole proof of the Riemann mapping theorem.